चिड़िया और भूतिया बिल्ली। ये कहानी दरिया किनारे बसे एक जंगल की है, जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में रीतू नामक एक चिड़िया अपने पुत्र अमर चिड़े के साथ रहती थी। एक दिन रीतू चिड़िया अपने पुत्र के साथ जंगल के बाहर सैर करने गई थी। दोनों माँ बेटे एक घास में दाना चुग रहे थे। तभी अमर चिड़े को एक बिल्ली का बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है। देखो कितना छोटा बिल्ली के बच्चा जो रो रहा है। अमर पीछे हटो, वरना ये बिल्ली का बच्चा तुम्हें खा जाएगा। मुझसे डरिए मत, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी सहायता कीजिए। तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम यहाँ रो क्यों रहे हो? मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं कब से अकेला ही भटक रहा हूँ। जंगल के कई बड़े बड़े जानवर मुझे खाने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं, इसलिए मैं यहाँ छुप कर बैठा हूँ। माँ, ये बच्चा कितना प्यारा है और अकेला है। अगर ऐसा ही रहा तो जंगल के जंगली जानवर इसे मार कर खा जाएंगे। हम इसे अपने साथ अपने जंगल लेके चलते हैं। ठीक है पुत्र, हम इस बिल्ली के बच्चे को अपने साथ लेकर चलते हैं। रीतू चिड़िया और अमर चिड़ा उस बिल्ली के मासूम बच्चे को अपने साथ अपने घोंसले में लेकर आते हैं। जब जंगल के सारे पक्षी उस बिल्ली के बच्चे को देखते हैं, तो सारे पक्षी मिलकर रीतू चिड़िया के पास आते हैं। चिड़िया बहन, आप इस बिल्ली के बच्चे को यहाँ क्यों लाई? आपको नहीं पता ये बिल्लियाँ कितनी खतरनाक होती है? ये मासूम पक्षियों को खा जाती हैं। इसके बावजूद भी आप इसे जंगल में लेके आई हो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ पक्षियों, इस मासूम बच्चे को कुछ मत करो। मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ, ये कभी किसी पक्षी को तकलीफ नहीं देगा। ठीक है चिड़िया बहन, अगर इस बिल्ली के बच्चे ने किसी पक्षी को नुकसान पहुंचाया तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। ये कहकर सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। रात का समय, क्या मैं आपको माँ कहकर बुला सकता हूँ? हाँ पुत्र, तुम मुझे माँ कह सकती हो। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। चलो अब सो जाते हैं, रात काफी गहरी हो गई है। कल सवेरे हम तीनों सैर पर जाएंगे। तीनों मिलकर घोंसले में सो जाते हैं। आधी रात बीत जाती है, सब अपने अपने घोंसले में सोए हुए थे। तभी बिल्ली के बच्चे की आँख खुलती है। अरे, यहाँ तो पानी ही नहीं है। चलो मैं दरिया के पास जाता हूँ और पानी पीकर आता हूँ। बिल्ली का बच्चा धीरे से पेड़ के नीचे उतरता है और दरिया के पास जाने लगता है। तभी राणा कौवा अपने घोंसले से उस बिल्ली के बच्चे को देख लेता है और वो जंगल के सारे पक्षियों को जमा करके उस दरिया के पास ले आता है। वहाँ बिल्ली का बच्चा पानी पी रहा था। साथियों, चलो हम सारे पक्षी मिलकर इस बिल्ली के बच्चे को यहीं मारकर दरिया के अंदर फेंक देते हैं और इस चिड़िया को पता भी नहीं चलेगा कि इसे हमने मारा है। हाँ कौवे भाई, चलो, ये सही मौका है इस बिल्ली के बच्चे को मारने का। जंगल के सारे पक्षी मिलकर उस बिल्ली के बच्चे के पास जाते हैं। क्या बिल्ली के बच्चे या पक्षियों का शिकार करने आया है? नहीं नहीं, मैं किसी को मारने नहीं आया, मैं तो केवल पानी पीने इस दरिया के पास आया हूँ। इस पिल्ले की बात क्या सुनते हो? मार इसे और दरिया में फेंक दो। सारे पक्षी मिलकर उस मासूम बिल्ली के बच्चे को अपनी चोंच से मार मार कर लहूलुहान कर देते हैं और थोड़े समय बाद उस मासूम बच्चे की मृत्यु हो जाती है। सारे पक्षी उसे दरिया में फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सवेरे, वो बिल्ली के बच्चा कहाँ चला गया? हाँ पुत्र, वो कहाँ चला गया? रात में तो यहीं घोंसले में था। चलो हम उसे जंगल में देख आते हैं। दोनों माँ बेटे मिलकर सारा जंगल छान मारते हैं, पर उन्हें बिल्ली के बच्चे का कोई पता नहीं चलता। रीतू चिड़िया थक हार कर अपने घोंसले के पास रोती है। तभी जंगल के सभी पक्षी वहाँ आते हैं। वो बच्चा कहाँ चला गया? अगर उसे जंगल के जंगली जानवर ने देख लिया तो वो उसे खा जाएंगे। मैंने पहले ही कहा था, वो बिल्ली के बच्चा किसी का नहीं हो सकता। चला गया ना अब। सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। रीतू चिड़िया भी रो रो कर अपने घोंसले में चली जाती है। उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि जंगल के पक्षियों ने ही उस बिल्ली के बच्चे को मारा है। देखते ही देखते रात हो जाती है। राणा कौवा अकेली जंगल में आ रहा था। तभी उसके सामने एक भूतिया बिल्ली प्रकट होती है। ये तो भूतिया बिल्ली है। अरे बाप रे, भागो यहाँ से। राणा कौवा जैसे ही भागने लगता है, तभी वो भूतिया बिल्ली उसे पकड़ लेती है। मुझे छोड़ दो भूतिया बिल्ली, मुझे जाने दो।
ऐसे कैसे तुझे छोड़ दूं? तुझे तो आज मैं कच्चा ही चबा जाऊंगी। तभी वो भूतिया बिल्ली उस कौवे को मार मार कर पूरा लहूलुहान कर देती है और उसे ले जाकर एक गुफा में कैद कर देती है। अगले दिन सवेरे जब जंगल के सारे पक्षियों को राणा कौवा दिखाई नहीं देता तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे ये राणा कौवा कहाँ चला गया? सुबह से शाम हो गई पर अब तक इसका कोई पता नहीं और वो भी जंगल से कहीं जाता भी नहीं। गया होगा कहीं, हमें उससे क्या। चलो अब अंधेरा होने वाला है, अपने घोंसले में जाकर सो जाते हैं। अरे तोती, तुम्हें नींद आ रही होगी तो तुम चली जाओ, हम यहीं बैठेंगे। तोती उड़ते हुए अपने घोंसले में चली जाती है। रात गहरी होती रही। कमलेश तोता, कोयल, नीलू कबूतर और बगला ये सब बैठकर एक स्थान पर बातें कर रहे थे। तभी उनके पास वही भूतिया बिल्ली प्रकट होती है, जिसे देखकर सारे पक्षियों के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे बाप, ये भूतिया बिल्ली इस जंगल में कैसे आ गया?